बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ेड ई किचन में। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार गोश्त आलू शोरवे की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देंगे और मैंने यहाँ पर रख ली कढ़ाई। आप कोई भी पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ कप यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से गर्म कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया है शामिल करेंगे और चम्मच चलाते हुए इसे हल्का सा लाइट गोल्डन करेंगे। तो प्याज यहाँ पर गोल्डन हो चुके हैं। कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे। 2 पीस दालचीनी के, 1 काली इलायची, 4 हरी इलायची, 7-8 अदद लौंग और 10-12 काली मिर्च मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम करके हम तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर ली, अच्छे से भुन चुके हैं। यहाँ पर हम गोश्त शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी गोश्त है। ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिए और यहाँ पर फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे। अच्छे से यहाँ पर मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में हमने गोश्त को तकरीबन 5-6 मिनट तक भूनना है, जब तक इसके कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर रेसिपी को स्किप करके नहीं देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो अब यहाँ पर हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर और यहाँ पर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन इसे हम 3-4 मिनट और भूनेंगे। गोश्त को आपने मैक्सिमम 5-6 मिनट तक भुनाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से जब इसका कलर चेंज हो जाए, इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। बड़े साइज़ का 1 टमाटर है, अगर छोटे हैं तो आप 2 डालिएगा। यहाँ पर हम कोई दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विदाउट दही की भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अच्छे से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे और फिर इसके अंदर खुश्क मसाला ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर और आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें डालकर थोड़ा पानी शामिल करेंगे, हाफ़ कप जितना, और फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स करेंगे मसालों के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मसाले यहाँ पर हमारे अच्छे से भून रहे हैं। जब तक टमाटर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते तब तक आप इसे भूनिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से हमारे मेल्ट हो चुके हैं और यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो बस इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए आप इसे भूनते रहिएगा। जब देखिए ऑयल सेपरेट हो गए तो समझ जाइए इसकी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पानी शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो पानी का तादाद कम रखिएगा। हाई फ्लेम करके एक उबाल आने देंगे। इसमें देखिए इस तरीके से बॉयल आ जाएंगे तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। कवर को हमने हटा लिया और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में ये पक रहा था। ये देखिए मसाले अभी भी इसमें हैं, थोड़े थोड़े पानी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप लोग अच्छी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं गोश्त कहाँ तक हमारा गले। तो अगर बहुत ज़्यादा आप गले में गोश्त पसंद करते हैं तो यहाँ 1 घंटा आप रखिएगा। तो ये देखें हम लोग इस तरीके से पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 40 से 45 मिनट रखे। उसके बाद थोड़े से यहाँ पर 1 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त है। जब इसकी भुनाई मुकम्मल हो जाए तो आपने यहाँ पर आलू शामिल कर लेना है। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी आलू लिए और लंबाई में मैंने इसकी कट कर लिए। अगर आपको लंबाई में कटिंग नहीं करना है तो आप इसको नॉर्मल जो हम लोग गोश्त में डालते हैं वैसे कटिंग करके भी डाल सकते हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई करके मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट आलू को यहाँ पर हम भूनेंगे मसालों के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2 मिनट भून लिया। अब ग्रेवी के लिए पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा जितना आपको ग्रेवी बनाना हो। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल कर लिए और फ्लेम को हाई कर लिए ताकि अच्छे से इसमें उबाल आ जाए। यहाँ पर देखिए इसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुके हैं। फ्लेम को मीडियम पे करेंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करेंगे जब तक आलू नहीं गलते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने कवर को हटा लिया है और ये देखें बहुत हल्के हल्के से इसमें बबल्स आ रहे हैं। मतलब फ्लेम को आपने इस तरीके से रखना है ताकि अच्छे से आपके आलू गलेंगे। देखिए आलू बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। ग्रेवी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने उस हिसाब से ऐड किया है। चूल्हे की फ्लेम को बंद करूँगी और फिर इसे हम डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुआ और इसका फ़ाइनल लुक देखिए।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसी तरीके से मेरी तमाम वीडियो को देखते रहिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।